चैनल 24 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको बतला दें कि इस बार शारदीय नवरात्रा शुरू हो चुकी है। आज माता रानी का पहला दिन है। लोग अलग अलग तरीकों से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भगवती के आराधना में डूब चुके हैं। बात करें नवरात्रा के साथ साथ राजनीतिक गलियारों की, तो वहां भी हलचल मच चुकी है। लोग भगवती को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के पास एक अभेद्य वाण है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो खौल के योगेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचकर बाबा का रुद्राभिषेक करते हुए चिराग पासवान ने कुछ मन्नतें मांगी थी। वो मन्नतें थी 5 सीटों की। तो केंद्र द्वारा उनको 5 सीट भी मिला था और साथ में 5 सीट पर उन्होंने विजय पताका भी फहराया था। ठीक इस बार भी नवरात्रा शुरू हो चुकी है और चिराग पासवान मंदिर में पहुंचकर अपनी मन्नतें को माता भगवती और बाबा योगेश्वर नाथ के चरणों में रख चुके हैं। अब इस बार वो क्या मांगते हैं और किस तरह से अभेद्य वाण चलाते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हुई, ये तो योगेश्वर नाथ ही जाने। लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ उनका दल बल यहाँ पहुंचा हुआ है योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में मनाने के लिए और साथ में माता रानी को कलश स्थापना करवाने के लिए, ताकि उनका इस बार भी मनोकामना पूर्ण हो। अभेद्य वाण मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि उनके पास एक अभेद्य वाण है। इसका कारण यह है कि पिछले बार जब वो 5 सीटों की मांग रखे थे माता रानी और योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में, तो उनकी पूरी हुई थी। और इस बार भी वो अपने राजनीतिक के लिए भी कुछ मांगने के लिए आए हैं। अब देखना यह है कि माता रानी कितनी प्रसन्न होती हैं, बाबा योगेश्वर नाथ इस बार भी उन पर प्रसन्न कितने होते हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि बाबा योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए विधिवत वो अपना कार्य सफलता के लिए आराधना करने जा रहे हैं। चिराग पासवान के हनुमान माने जाने वाले जो चंदन जी हैं, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज नवरात्रा का समय है और उन्हीं के साथ पहुंचकर, चिराग पासवान के साथ पहुंचकर ये मंदिर में कलश स्थापना किया है। आइए जानते हैं कि उनके पीछे का क्या विश्लेषण है। आप हमें ये बताइए चंदन जी कि जो आज कलश स्थापना हुआ है, पहला दिन माता रानी का, तो इसके पीछे हमेशा इस मंदिर में वो आते रहते हैं। कहा जाता है कि वो मंदिर में पहुंचकर जो भी शुभ कार्य करते हैं पहले मंदिर में अपना आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सनातनी हैं और धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि खगोल के नेवरा कॉलोनी में जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा आते हैं। और आज एकम का दिन था, उन्होंने आज कलश स्थापन करके गए हैं, पूजा अर्चना किए हैं माता रानी को और भगवान भोलेनाथ को। हम लोग सब किए हैं उनके साथ पूजा। जैसे कहा जाता है कि पिछले बार भी वो चुनाव जब आई थी लोकसभा की, तो माता रानी और भोले बाबा से कुछ मांगे थे, उनकी मुराद पूरी हुई थी। तो इस बार क्या लगता है आपको? कि हम बता तो रहे कि हमारा नेता जो है पूजा पाठ में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ अब बहुत पूजा करते हैं, जो कि उतना कोई नहीं कर सकता है। हम लोग से भी पाठ नहीं लगेगा जितना वो पूजा करते हैं। पूजा के चलते वो दिन दिन भर भोजन तक नहीं करते हैं। रुद्राभिषेक जब सावन का महीना आता है तो रुद्राभिषेक 4 घंटा 5 घंटा ही मंदिर में बैठ करके उन्होंने पूजा करने का काम करते हैं। और चैत का भी नवरात्र में ही यहाँ पे आकर के माता का कलश स्थापन करते हैं। आज भी देखिए नवरात्र का महीना है, पहला दिन है, तो सवेरे आए थे और पूजा करके अपना गए। इससे तो साफ पता चलता है कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, साथ में योगेश्वर नाथ के परम प्रिय भी बन चुके हैं। आइए बात करते हैं योगेश्वर नाथ शिव मंदिर के पुजारी एवं चिराग पासवान के गुरु विजय बाबा से कि उनका क्या कहना था और कितने बजे सुबह में यहाँ पहुंचे, कैसे कैसे क्या पूजा किया और उनका क्या मन्नत है इस बार, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा,
हमें बताइए कि चिराग पासवान जो पिछले बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो 5 सीट की उन्होंने मन्नत मांगी थी और 5 सीट उन्हें मिला। इस बार विधानसभा की चुनाव होने वाली है और इस बार उनकी क्या मंशा है, क्या वो मांगे हैं, इसके विषय में कुछ हमको बताइए। सबसे पहले तो इस शारदीय नवरात्रि के आप चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप पर और आपके चैनल के दर्शकों पर, पूरे देशवासियों पर उनकी कृपा बरसती रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आप जिस प्रश्न को किए हैं अब वहाँ आते हैं। तो आपने कहा कि चिराग पासवान जी ने कलश स्थापना किया, बिल्कुल उन्होंने किया है। आइए आपको उनका हम दर्शन कराते हैं। ये इस मंदिर में माता रानी का देखिए वो अभी अभी कलश स्थापना कर करके और यहाँ से गए, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का ये तीनों कलश है और ये दक्षिणेश्वरी काली का स्थान है। उन्होंने चारों नवरात्र में पूजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी ही किए हैं, लेकिन विधानसभा को देखते हुए ये नवरात्रि विशेष हो गया है आप लोगों के लिए और उनके लिए भी, क्योंकि ये विधानसभा में हर कोई मन्नत मांगता है और उनको तो इस मंदिर से हर मन्नत पूर्ण होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ आएंगे और भगवान की पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और हमारी ये प्रार्थना है कि उनकी मन्नत को माता रानी पूर्ण करे और पूरी विश्वास है कि वो उनकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि चिराग पासवान इस मंदिर में जब से आए हैं तब से उनकी दिन दुनी रात चौनी तरक्की हो भी रही है। इस मंदिर का एक अद्भुत शक्ति उनके साथ हमेशा विराजमान रहता है। वैसे में सर्दी नवरात्रा में वो फिर से चुनाव के पूर्व इस मंदिर में पहुंचे हैं और इस बार देखना है कि इस बार ये मंदिर की विशेषता उन पे कितनी बरसती है और साथ ही माता रानी उन पे कितने सहयोग करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, नमस्कार।